हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और इसमें मैथ का हम लोग देख रहे हैं 5 कदम का सेशन, और इसमें 5 बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। उसके कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, उसको बनाने का तरीका सीखने वाले हैं। आपके आगामी एग्जाम जो आने वाले हैं, रेलवे का, टेक्नीशियन का, एलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई, सभी एग्जाम के लिए बेहतरीन प्रश्न होने वाले हैं। अक्सर एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिल सकता है, तो सर बताइए कि कैसे हम लोग उस सवाल को करें और आसानी तरीका से इजी कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे। तो आज का सबसे पहला सवाल यह है कि 3 संख्याओं का योग है जी। 3 संख्याओं का योग 98 दिया गया है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात दिया गया है 2:3 और दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया गया है 5:8, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। 3 रेशियो का योग है, यानी कि ए और बी और सी 3 को संख्या है, उसका योग क्या है 98। और रेशियो दिया गया है पहली और दूसरी संख्या का। पहली और दूसरी संख्या का रेशियो क्या है आपका 2:3। और दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात है, यानी कि इसका दूसरी और तीसरी, फर्स्ट और सेकंड का दे दिया गया और सेकंड और थर्ड का भी दिया गया है कितना 5:8। तो देखिए, तो बी तो 3 है, लेकिन हमारा फिर दे दिया 5, तो इसको अलग लिखेंगे हम लोग। अब इसको बी का जो है 3 और 5 अलग अलग, इसको हम लोग सेम कर लेंगे। सेम कैसे करेंगे, तो इसको 5 से गुना कर देंगे और इसको 3 से गुना कर देंगे, तो ये सेम आ जाएगा कि नहीं। तो 5 से गुना किए तो इसमें भी हो जाएगा, तो ए का रेशियो हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, बी का रेशियो 15 और सी का रेशियो ये हो जाएगा आपका, इससे गुना हो जाएगा तो 8 3 24, यानी कि ए रेशियो आ गया। ए और बी और सी का रेशियो आ गया, ठीक है। अब हमको बोल रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या निकालना है जी। तीनों संख्याओं का योग क्या है 98। दूसरी संख्या का निकालना है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 15 बटा और टोटल जोड़ दीजिए, तो 15 और 10 25 और 24 हो जाएगा 49 में 2 से काटिएगा तो 98 और 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या का योग है जो 30 है। दूसरी संख्या का कितना हो जाएगा योग 30 हो जाएगा। दूसरी संख्या का संख्या ज्ञात करें तो 30 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे। चलिए दूसरा सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये रहा आपका दूसरा सवाल। रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपए में खरीदता है। रोहित शर्मा एक पुराना बल्ला 1230 रुपए में खरीदता है और 180 रुपए उसके मरम्मत पे खर्च करता है, तो उसका लागत मूल्य क्या हो जाएगा जी, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 1230 रुपए में तो खरीदा, 180 रुपया और लगा दिया, यानी कि टोटल पैसा कितना हो गया, यहाँ से हो गया 1 और यहाँ 4, यानी कि 1440 रुपए उसको लग गया एक बल्ला को खरीदने में। मरम्मत को भी ऐड कर देंगे उसमें। अब कह रहा है कि वो बल्ला 1128 में बेच देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 1128 रुपए में। खरीदा 1410 रुपए में, बेच रहा 1128 रुपए में, ऑटोमेटिक है कि घाटा होगा, तो उसका हानि परसेंट निकालना है, यानी कि लॉस निकालना है जी। लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या लॉस परसेंट सीपी माइनस एसपी बटा क्या हो जाएगा सीपी गुने 100, यही ना आप लोग जानते हैं। तो देखिए 1410 में से 1128 जाएगा, 1410 में से 1128 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 2 है तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है तो 2, 282 बटा क्या हो जाएगा सीपी 1410 गुने 100%, ठीक है। अब एक 0 से एक 0 कट गया, ये 2 बार में कट जाएगा जी। 10 दूनी 20%, कितना घाटा हो गया उसको 20% घाटा हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सीपी दिया गया था 1230, 180 रुपया और खर्चा कर दिया गया, तो टोटल हो गया उसका कॉस्ट प्राइस 1410 रुपया। बेच दे रहा है 1128 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस है 1128, तो हानि परसेंट निकालना है। तो जो कॉस्ट प्राइस है उसमें सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो ये आपका क्या लॉस निकल जाएगा। कितना रुपए का लॉस हो गया 282 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन हमको परसेंटेज में पूछ रहा, तो 282 बटा सीपी जो है जो कॉस्ट प्राइस है उससे भागा करेंगे और 100 से गुना कर देंगे, आपको हानि परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और ये रहा बेहतरीन सवाल। पन्ना लाल ने 20 दिनों में एक काम का 1/3 भाग पूरा कर लिया। साईं प्रसाद बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। ऐसा सवाल देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल होता है। पन्ना लाल यानी कि पी है जी। पन्ना लाल ने 20 दिन में एक काम का कितना कर रहा है, 20 दिन में एक काम का 1/3 भाग कर रहा है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, पूरा काम पन्ना लाल कितना दिन में 20 60 दिन में करेगा। 1/3 भाग 20 दिन में,
तो पूरा काम 20×3 = 60 दिन में करेगा। साईं प्रसाद बचा हुआ काम 1/3 भाग ही कर रहा था, तो बचा हुआ भाग कितना है 2/3 है ना। 1/3 भाग कम किया तो कितना बच गया 2/3। कितना दिन में कर रहा था 10 दिन में कर रहा था, तो एक कितना दिन में हो जाएगा जी 10×3/2 यानी कि 15 दिन में। ये क्या हो गया, साईं प्रसाद है जो एक काम को 15 दिन में करेगा। पन्ना लाल पूरा काम को कितना दिन में करेगा 60 दिन में, और साईं प्रसाद कितना दिन में करेगा पूरा काम 15 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 1 और इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 15 चौको 60 यानी कि 4। अब कह रहा दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी कि पन्ना लाल और साईं प्रसाद दोनों काम को मिलकर करेगा 60 है टोटल, और दोनों का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए तो 1 और 4 5 आ गया, और 12 से कट जाएगा, ये 12 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा दोनों मिलकर 12 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ऐसा सवाल बेहतरीन सवाल होता है, बस आपको समझना है और आगे करना है। देखिए ये भी आपको बेहतरीन सवाल है। किसी संख्या के 62% का 5/9 2790 के समान है, वह संख्या ज्ञात करना है। संख्या ज्ञात करना है जी। किसी संख्या है, कोई संख्या है x है, x के 62% यानी कि 62/100 का 5/9 2790 के बराबर है, 2790 के बराबर है, वह संख्या ज्ञात करना है, यानी कि x ज्ञात करना है। अब देखिए कटेगा यहाँ से कटेगा 20 बार में कट जाएगा, और 31 दूनी 62 और 31 से ही कट जाएगा 9 बार में, यानी कि 90 आ गया यहाँ पे, और 10 दूनी 20 एक कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 90 और 90 यानी कि 99 81 8100। x बराबर क्या आ जाएगा 8100। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है, तो सबसे बड़ी संख्याओं का मान ज्ञात करना है। देखिए 4 संख्याओं का लगातार सम संख्याओं का है जी, तो पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा संख्या, सम संख्याओं का है और लगातार है, ठीक है ना। तो 9 औसत क्या है 9 है, तो 4 है, 5 रहता तो हम लोग बीच में रख देते हैं, लेकिन है क्या सम संख्या है और 4 ही है, तो यहाँ 9 कहाँ हो जाएगा, यहाँ आपका 9 हो जाएगा। तो 9 के अगला संख्या सम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और उसके अगला संख्या क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। और अगर पूछता है सबसे छोटी संख्या, तो 9 के पहले सम संख्या क्या आता है 8 आता है, और 8 के पहले क्या आता है 6 आता है। देखिए तो लगातार 4 क्रमागत सम संख्याओं है ना, 6 8 10 12 लगातार है ना सम संख्याओं का। तो इसी तरह से औसत क्या था 9, तो 9 बीच में देखिए। अगर पूछ देता कोई 5 सम संख्याओं का औसत, लगातार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है, तो हम लोग कैसे करते 9 नहीं पूछता 10 पूछ देता। तो कैसे करते हम लोग 1 2 3 4 5, और औसत पूछे देगा तो औसत क्या होगा बीच में होगा, 10 यहाँ हो जाता, 12 यहाँ हो जाएगा, 14 यहाँ हो जाएगा, उसके पहले 8, इसके पहले 6, सबसे बड़ी संख्या 14 हो जाएगा। अगर 5 बोलता तो यहाँ पे बोल रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का, तो 9 दिया गया है, तो 9 के बाद वाली संख्या 10 हो जाएगा, 10 के बाद वाली सम संख्या 12, इसके पहले सम संख्या 8, इसके पहले सम संख्या 6। सबसे छोटी संख्या पूछता तो आंसर हमारा 6 होता, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का ये सेशन जो था मैथ का समाप्त होता है। तो आगे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।